16 जुलाई साल 1945 अमेरिका ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया। ये धमाका इतना भयानक था कि करीब 120 किलोमीटर दूर तक इसका असर देखने को मिला। इस प्रोजेक्ट को 20th सेंचुरी के सबसे जीनियस साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, जिनको रॉबर्ट ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। आज इनके बनाए इस न्यूक्लियर वेपन ने सिर्फ वॉर के डायनामिक्स को ही नहीं बदला, बल्कि अब ह्यूमंस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का एक रास्ता भी बना लिया। लेकिन सवाल है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर और उनके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मिलकर इस न्यूक्लियर वेपन को क्यों बनाया? आखिर क्या ज़रूरत थी ऐसे वेपन की जिसके चलते लाखों लोग मारे गए? आइए इस वीडियो में हम रॉबर्ट ओपेनहाइमर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानेंगे कि ऐसा क्या रीज़न था कि इनको न्यूक्लियर वेपन बनाना पड़ा। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बम से भी जाना जाता है। साल 1904 न्यूयॉर्क सिटी में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही जर्मन जूइश इमिग्रेंट थे। बचपन से ही ओपेनहाइमर को पढ़ना बहुत पसंद था। बुक्स के साथ इनका एक अलग लगाव था। बचपन से ही इनका कोई दोस्त नहीं था, बिल्कुल अकेले थे, इसलिए अपना ज़्यादातर समय ये अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने में बिताते थे। खासकर साइंस और मिनरलॉजी में इनका बहुत इंटरेस्ट था। मिनरल्स को लेकर इनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा था कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ओपेनहाइमर मिनरल्स पे एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर न्यूयॉर्क के मिनरलॉजिकल क्लब में प्रेजेंट किए थे। साइंस और केमिस्ट्री का ज़बरदस्त इंटरेस्ट इन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लेके गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपना स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो हायर स्टडीज़ के लिए कैम्ब्रिज गए। ओपेनहाइमर कैम्ब्रिज में ज़्यादातर समय लेबोरेटरी के असाइनमेंट करते रहे। लेबोरेटरी में ओपेनहाइमर पर काम का इतना दबाव था कि वो दिन रात स्ट्रेस में थे, जिसके वजह से वो आगे जाकर इमोशनली अनस्टेबल बन गए और एक चेन स्मोकर भी। इसलिए साल 1926 में उन्होंने कैम्ब्रिज छोड़कर जर्मनी के गोटिंगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए गए और सिर्फ 23 साल की उम्र में 16 से ज़्यादा रिसर्च पेपर कंप्लीट करके उन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया। इसके बाद वो वापस अमेरिका लौटकर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एज ए टीचर काम करने लगे। लेकिन दिन प्रतिदिन ओपेनहाइमर के मेंटल सिचुएशन बिगड़ते जा रहा था। इस दौरान उन्हें लाइब्रेरी में हिंदू स्क्रिप्चर भगवद गीता मिला। भगवद गीता में लिखी संस्कृत श्लोक को समझने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के संस्कृत प्रोफेसर से संस्कृत सीखा। ओपेनहाइमर कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ने के बाद उनके अंदर एक गहरा बदलाव महसूस हुआ, एक ऐसा बदलाव जो उनके सोच विचार को पूरी तरह बदल दिया। साल 1938 सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के ठीक एक साल पहले ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन, इन दोनों जर्मन साइंटिस्ट ने मिलकर न्यूक्लियर फिजन की पहली बार डिस्कवरी की। न्यूक्लियर फिजन को अगर आसान भाषा में समझा जाए तो यूरेनियम एलिमेंट के अंदर ये एक ऐसा चेन रिएक्शन है जो एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और रेडिएशन रिलीज करने में कैपेबल है। मतलब अब इस चेन रिएक्शन से जर्मन साइंटिस्ट न्यूक्लियर बम बना सकते हैं और हिटलर उसे इस्तेमाल करने में ज़रा भी नहीं सोचेगा। साल 1939 हिटलर पोलैंड पे हमला करता है और सब देखते रह जाते हैं और यहीं से शुरुआत होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। एल्बर्ट आइंस्टाइन को जब जर्मन साइंटिस्ट के न्यूक्लियर फिजन की इस डिस्कवरी के बारे में पता चला तो वो तुरंत उस समय के यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को इस बारे में बताते हैं। ये सब कुछ सुनकर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने बिना किसी देरी के न्यूक्लियर बम बनाने के लिए एक टीम बनाने को कहा और उस टीम की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेफ्टिनेंट जनरल लेस्ली ग्रुप्स को दिया गया। जनरल ग्रुप्स को पता था कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक जीनियस थे और ओपेनहाइमर को छोड़कर शायद ही कोई होगा जो न्यूक्लियर बम को समय रहते बना सकता है। इसलिए जनरल ग्रुप्स ने ओपेनहाइमर को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। बहुत से अमेरिकन साइंटिस्ट इस बात से सरप्राइज थे कि एक ऐसे आदमी को इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना जा रहा है जिसका कनेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। दरअसल ओपेनहाइमर के काफ़ी दोस्त, उनके भाई, इनफैक्ट उनके वाइफ तक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। इसलिए सब ओपेनहाइमर पर शक कर रहे थे। लेकिन जनरल ग्रुप्स को ओपेनहाइमर पर पूरा भरोसा था, इसलिए ओपेनहाइमर को उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड करने दिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए न्यू मैक्सिको सिटी के लॉस एलमोस जगह को चुना गया और इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां करीब 6000 लोगों के रहने के लिए घर, रिसर्च सेंटर, लैब सब कुछ बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले सभी लोग यहाँ पर अपने फैमिली के साथ पूरी तरह आइसोलेटेड थे। इस लॉस एलमस में रहने वाले किसी भी इंसान को बाहर के लोगों से कांटेक्ट करना मना था।
ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट इतना सीक्रेट था कि बहुत से टॉप लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन के बारे में प्रेसिडेंट को लेटर लिख के बताया था, उन्हें भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अमेरिकन ऑफिशियल आइंस्टाइन पर शक कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आइंस्टाइन जर्मनी से है, तो उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में कहना या फिर उन्हें इंक्लूड करना अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ये बात छुपाई गई। इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए फिजिक्स के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट को चुना गया, जिसमें एनरिको फेर्मी, लियो ज़िलार्ड, एडवर्ड टेलर, रिचर्ड रायमन जैसे जीनियस साइंटिस्ट को लेकर एक बड़ा टीम बनाया गया, जिसको ओपेनहाइमर लीड कर रहे थे। 3 साल के कड़ी मेहनत के बाद न्यूक्लियर बम बनकर तैयार हो गया। इसे टेस्ट करने के लिए लिया गया। 16 जुलाई साल 1945 की सुबह 5 बजे न्यूक्लियर बम को टेस्ट किया गया। बम के फटने से आसमान में आग मशरूम के सेब जैसे बन गया और ये इतना चमक रहा था कि मानो सूर्य की किरणें भी इसके आगे कुछ नहीं था। इस दृश्य को देखकर ओपेनहाइमर पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने भगवद गीता के कुछ लाइंस कही, Now I am become death, the destroyer of worlds. ओपेनहाइमर इस सोच में पड़ गए कि इन्होंने क्या बना दिया। अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा और फिर नागासाकी पे एटम बम गिराया। इस एटम बम का विस्फोट इतना भयानक था कि लाखों लोग मारे गए। जिस जगह पर बम गिराया गया उसके आसपास करीब 10 किलोमीटर रेडियस में सब मारे गए। ओपेनहाइमर अपने इस काम से कभी खुश नहीं रहे। जापान के बारे में जब ओपेनहाइमर को पता चला तो इस चीज़ को लेकर उन्हें मानसिक तौर पर बहुत तकलीफ हुआ। वो अपने आप को इस गलती के लिए कोसते रहे। जापान ने सरेंडर कर लिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। रातों रात ओपेनहाइमर अमेरिका के एक हीरो बन गए। न्यूक्लियर बम की सक्सेस को देखकर उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने ओपेनहाइमर को हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कहा, लेकिन ओपेनहाइमर इस चीज़ को मना कर देते हैं। उनका कहना था कि अब दुनिया को ऐसे बम की कोई ज़रूरत नहीं है और जो भी कंट्री इस बम को बनाएगा ये इंसानों के लिए एक खतरा है। प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ओपेनहाइमर की यह सजेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने ओपेनहाइमर का सिक्योरिटी क्लियरेंस छीन लिया और उनका कनेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ दिया, जिसके वजह से आगे कुछ साल रॉबर्ट ओपेनहाइमर को FBI इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। साल 1965 को रॉबर्ट ओपेनहाइमर थ्रोट कैंसर से डायग्नोस होते हैं और 1967 में कैंसर के वजह से इनका देहांत हो जाता है। अपने आखिरी सांस तक ओपेनहाइमर इस न्यूक्लियर बम को डेवलप करना एक गलती मानते रहे। ओपेनहाइमर ने ये न्यूक्लियर बम जर्मनी को हराने के लिए बनाया था, क्योंकि जर्मन साइंटिस्ट न्यूक्लियर बम बनाने के इस फॉर्मूला को डिस्कवर कर रहे थे और अगर जर्मनी अमेरिका से पहले न्यूक्लियर बम बना लेता तो हिटलर इस दुनिया को रहने लायक नहीं छोड़ता। लेकिन जब हिटलर मारा गया और इस बम को जापान के ऊपर गिराया गया तो ओपेनहाइमर समझ चुके थे कि अब इस न्यूक्लियर बम से पूरी दुनिया को खतरा है और ये सब अब एक रियलिटी है। आज रशिया यूक्रेन और यूरोप पे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने की वार्निंग दे रहा है और ये सब अगर सही में होगा तो ये दुनिया रहने लायक नहीं रहेगी।